तो हेलो बच्चों, अब आज हम लोग कुछ सवाल करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। और ये देखिए, इस सवाल को आप, एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम नज़दीक होने की वजह से आज हम लोग इस टाइप के सवाल ही करते रहेंगे। अब बहुत ही अच्छा सवाल है ये सवाल। आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है। ये सवाल 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप सभी बच्चों से प्रार्थना मैं करूंगा, कृपया शांति बना के रखें और थोड़ा सा ध्यान से देखें, एकाग्र चित्त होके इस सवाल को देखें। चलिए आते हैं सवाल पे। क्या लिखा है वो पहले हम लोग एक बार देख लें कि लिखा क्या है। लिखा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है एवं 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 का हल करें। पहली बात तो कहा कि हल करें। चलिए यहीं पे मैं रुकता हूं। हल करने के लिए कहा है तो पहले हल कर ही लेते हैं, बाद में आगे पढ़ेंगे क्या कहा है। पहले हल कर लेते हैं। हल आप जो विधि आपको अच्छी लगी, किसी को विलोपन अच्छा लगता है तो किसी को प्रतिस्थापन, किसी को व्रजगुणन। मैं हमेशा कहूंगा आप विलोपन विधि से हल करें, जब तक कि कोई अलग से ना कहा जाए। पर्टिकुलर जब कहेगा कि नहीं आप व्रजगुणन से करें, तब आप उस विधि का अप्लाई करें। लेकिन वैसे हम लोगों को विलोपन विधि से ही हल करना है, ठीक है। तो विलोपन विधि का क्या नियम है, मैं पहले समीकरण आपके सामने लिख देता हूं। 2x प्लस में 3y बराबर में कितना है, आप कहेंगे 11 है, ठीक है। ये तो समीकरण 1 हो गया अपना। और दूसरे में क्या है, 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस 24 है। ये समीकरण 2 कह लीजिए आप। देखिए एक इसमें है क्या, इसमें हमें विलोपन विधि से यदि हम लोग लिखें, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं किस विधि से हम लोग हल करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को सुविधा हो। इसके लिए आप लोगों को सुविधा हो सकती है कि मैं इसको किस विधि से हल करने वाला हूं, इसमें आप लोगों को सुविधा हो जाएगी। तो मैं पहले ये लिखता हूं कि हम लोग किस विधि से इसको हल करने वाले हैं, तो लिख देता हूं यहां पे, आप देख लीजिए। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से हम लोग कर रहे हैं। किस विधि से, विलोपन विधि से हम लोग कर रहे हैं। चलिए तो विलोपन विधि क्या है, जब आगे वाली संख्या जो होती है, आगे जो भी नंबर है उस नंबर को हमें बराबर करना होता है विलोपन विधि में। लेकिन यहां आप देखेंगे तो पहले से ही बराबर है, ऊपर भी 2x है, नीचे भी 2x है। आप क्या करें, यहां पे प्लस छुपा है तो प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस। यहां पे माइनस है तो यहां पे आप प्लस देंगे, यहां पे माइनस है यहां पे आप प्लस देंगे, और ये हमारा कट जाएगा। यहां पे क्या होगा जाएगा, आप कहेंगे +3 और ये +4, क्योंकि ये माइनस अब प्लस बन चुका है। आप इसको जोड़ लीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा, 7y बराबर में 24 11 कितना, अब जोड़ लीजिए। 4 1 कितना हो गया, 5 और 2 1 3। तो 24 और 11 को आप जोड़ते हैं तो ये 35 हो जाता है, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। कितने बार में जा रहा है, 7 5 35। तो y का मान तो हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया। y का मान अब हमारे पास 5 है। यहां पे अब क्या करिए आप, या फिर तो समीकरण 1 में मान रख लीजिए या समीकरण 2 में मान रख लीजिए, ये आपकी इच्छा पे निर्भर होगा कि ये आप किस पे मान रखना चाहते हैं। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान क्यों रख रहे हैं, x का मान पता करने के लिए। बहुत सारे बच्चे नए होंगे, उसको पता नहीं चलता है क्यों रखा जाता है। और जो पुराने बच्चे हैं वो तो एक ही, वो तो इशारे भी समझने लग जाते हैं, सैन जिसको कहते हैं, वो भी बच्चे समझने लग जाते हैं। लेकिन नए बच्चों को पता नहीं चलता कि आखिर में ये कैसे, तो मैं इसीलिए थोड़ा स्लो बता रहा हूं, सबको पता चले। क्या है, 2x प्लस में 3 y की जगह पे कितना, 5 बराबर में यहां कितना, आप 11। चलिए फटाफट हल कर लेते हैं। 5 दिया 15,
बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11। बच्चों 15 प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये 15 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा, -4। 15 में 11 जाएगा -4। इसको आप काट लीजिए, कितना हो गया, तो x का मान कितना आया, -2। x का मान हमारे पास क्या आया, -2। चलिए आगे लेते हैं। अब हमारे पास किसका मान है, अब हमने हल कर लिया, हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। हल करें तो ठीक है, हमने हल कर लिया, हल करके x और y का मान ज्ञात कर लिया। फिर क्या कहा, अब आगे पढ़ाता हूं। लिखा है और m का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई m का मान कहां है, यहां m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए कुछ ये कंडीशन रख दिए हैं। यहां पे वो कंडीशन है कि y बराबर mx। अब यहां पे लिख लेंगे पुनः, ठीक है। अब पुनः हम लोग आ गए प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न पुनः प्रश्न से क्यों आए, क्योंकि आगे का भी अभी अधूरा ही हम लोगों ने किया, अभी पूरा सॉल्व हुआ नहीं। पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस में 3। क्योंकि हमें कहा है m का मान ज्ञात करें, तो m के मान के लिए हमें y की जगह पे y का मान रख देना। y की जगह पे 5 है, 5 रख लीजिए। x का मान आपके पास क्या निकल के है, -2, तो 2 रख लीजिए। प्लस में कितना हो जाएगा, 3। अब यहां पे देखिए, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और कितना हो जाएगा, माइनस में 2m। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे 2, -2m। तो m बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस यहां आ जाएगा, तो -1। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। m का मान हमारा 1 है, कितना, 1 ही है ना, आ गया था, ठीक। तो ये है, आप देख लीजिए एक बार। हमारा क्लास जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है, इसीलिए ये तो आपके लिए था और बाकी ऑफलाइन बच्चों के लिए था। तो निकल गया ना सबका, हो गया ना ये -1। तो ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल करेंगे। अगला देखिए आगे क्या सवाल है, आइए देख लीजिए एक बार ठीक से, गहराई से। कहीं पे यदि समझ में नहीं आया हो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है, इस सवाल को देखिए एक बार, क्या लिखा है, लिखा है एक एपी में, एक एपी में, एपी क्या होता है, पहले मैं एपी के विषय में बता दूं। एपी होता क्या है, एपी वो जिसका सार्वंतर बराबर है, बस ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। एपी में कोई विशेष मिर्च और मसाला नहीं है। एपी बस एक ही चीज याद रखिएगा, सार्वंतर बराबर हो। ए 5 है, डी 3 है, और लिखा है ए एन 50 है, तो एस एन ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन है। इसको आप 2 सूत्र से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। एस एन हमें निकालना है, एस एन क्या निकालना है, एस एन। एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारे पास n नहीं दिया है। क्या n है कहीं पे, कहीं पे n है। तो हालांकि फाइनली हम लोग ये सूत्र लागू करके उसको बना सकते हैं, लेकिन दुख ये हुआ हमारे पास n नहीं है। तो चलिए आते हैं, पहले n ही निकाल लेते हैं। n कैसे निकालेंगे, an द्वारा। चलिए गिव n से, तो an का मान कितना दिया है, an बराबर सूत्र क्या होता है, चलिए आते हैं। an बराबर सूत्र क्या होता है, an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। an हमारे पास है कितना, 50 है। a का मान कितना है, a की जगह पे 5 है, प्लस n तो हमें निकालना है, n को तो आप छोड़ दीजिए। d कितना है, तो d 3 है। चलिए फटाफट करिए, +5 इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू 3। 50 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 45 बराबर n-1 इंटू 3। बच्चों ये कितने बार में कटने वाला है, ये देख लीजिए एक बार, ये कितने बार में कटने वाला है। इसको 3 से आप काटेंगे, 3 से कितने बार में लगा, 15 बार में लगा। तो 15, ये माइनस इधर आके, एक माइनस इधर आके क्या बनेगा, प्लस। तो n का मान कितना आया, n का मान 16 आ गया। बस अब हमारे पास सब कुछ आ गया, अब हम आराम से निकाल सकते हैं। यहां पे आप देख लीजिए, अब हम लोग इस तरीके को अप्लाई करने वाले हैं। एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए मतलब प्रथम संख्या, एल मतलब, एल को एक चीज मैं यहां आपकी याददाश्त के लिए बता देना चाहता हूं, ये जो एल है, एल को आप ए एन भी बोलते हैं,
एल बोलिए, एन बोलिए, या इसको हिंदी में यदि मैं समझा दूं तो इसको आप अंतिम संख्या भी बोल सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप इसको क्या बोलते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसको बोलते क्या हैं। तो मैं इनको आप एल बोल दीजिए या फिर एन बोल दीजिए या फिर अंतिम संख्या बोलिए, बात एक ही है। तो हमें प्राप्त करना है एस एन। क्या प्राप्त करना है? एस एन। एन अभी हाल ही में मैंने निकाला है, यहां पे देख लीजिए हम लोगों ने क्या निकाला है, एन। एन का मान कितना है? 16। तो यहां पे आप 16 रखेंगे, बटा में 2 रखेंगे, ए का मान आपके पास है। यहां देखिए ए कितना है? 5। एल कितना है? तो एल। एल मीन अंतिम संख्या, वो जो दिया है मैंने अभी तुरंत आपको बताया है। आप चाहे इनको एल कहिए या एन कहिए या अंतिम कहिए, तो वो एन दिया है आपके पास 50। कितना दिया है? 50। तो यहां पे आप रखेंगे 50। चलिए अब 2 8 16, ज्यादा झंझट ही नहीं है इसमें। तो कितना? 8 और 50 5 कितना? 55। आ जाते हैं 8 पंचे 40 के, सुनना हाथ में क्या रहा? 4। 8 पंचे 40, 4 44। क्या इतना ही आंसर था? आ गया ना इतना? ये 440 ये हमारा आंसर था। ज्यादा बड़ा नहीं था और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। ये तो मैं समझाने के उद्देश्य में, समझाने में इतना टाइम लगा नहीं। तो यदि आप बनाना शुरू करें, मुझे लगता है कि यदि आप इस पे 1 मिनट भी दे रहे हैं ना, तो भी इस सवाल पे आप रहम ही कर रहे हैं। 1 मिनट पर्याप्त है इसके लिए, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। आइए इसमें, चलिए इस सवाल को करके देखिए। करिए इस सवाल को। मैं आपको पहले समझाता हूं कि कहा क्या है, जब तक आपको यह ना पता चले कि सवाल मुझसे क्या पूछ रहा है। जैसे सपोज करिए मैं आपको यह पूछूं कि मैं कहूं पानी लाइए, और यह चीज यदि आपको समझ में ना आए तो क्या मुझे आप पानी ला के देंगे? कभी नहीं। समझ में आएगा तब ना कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे मांग क्या रहा है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति मांग क्या रहा है, तब तक आप हमें कुछ नहीं दे सकती। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई चीन का व्यक्ति हमें कुछ कह रहा हो, चीन का व्यक्ति हो, वो हमसे कोई पानी मांग रहा हो, कुछ चाचू चीची चू कुछ भी करके वो मर गया मान लीजिए। हमने बातों को समझा ही नहीं। यदि समझा होता तो वो चाचू चीची चू नहीं कर रहा था, वो तो पानी मांग रहा था, तो हम लोग शायद उसे पानी दे देते। शायद उसकी भाषा हमने नहीं समझी, जिसकी वजह से वह व्यक्ति हमारे सामने पानी पानी करते करते मर गया। तो इसीलिए ये यहां भी गणित में भी यही चीज है। क्या लिखा है? एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिए हैं। त्रिभुज, अब मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं। त्रिभुज देखिए कैसा, ये है त्रिभुज। इस तरीके से तो त्रिभुज बना ले। इसके नियामक, इसको ए मान लीजिए, सारे शीर्ष लिख लीजिए, इसको बी कह लीजिए, इसको सी कह लीजिए। लिखा है इसके नियामक दिए हैं कितना? 5 0। कितना है? 5 0। और इसको आप 3 2 कह लीजिए। यहां पे चाहे आप यहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए। ऐसा ना हो कि आप यहां नहीं लिख सकते, आप यहां भी लिख सकते हैं। और इसको आप 4 और 7 कह लीजिए। लिखा है ये नियामक हैं, दिए हैं। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या होगा? लिखा है कि इसके केंद्रक का नियामक क्या होगा? क्या आराम से बन जाएगा? कौन सा सूत्र लगेगा? आराम से ये केंद्रक का सूत्र होता है। आप देखिए, जब भी इस केंद्र के नियामक, इसकी चर्चा हो रही हो कि इसका नियामक क्या होगा, इसका नियामक क्या होगा, तो इसके लिए बहुत ही आसान सवाल है। इसके लिए आप क्या करेंगे? अब चूंकि इसमें भी 2 नियामक, हमें x और y का मान पता करना होता है, तो इसके लिए सूत्र रखेंगे। क्या रखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस में x3 बटा में 3, फिर y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में 3। ये हमेशा आप इन सूत्रों का उपयोग आप हमेशा करेंगे नियामक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? नियामक। कहां का? केंद्रक का। ये हमेशा बच्चों इन सूत्र का आप त्रिभुज के केंद्रक के लिए उपयोग करेंगे। त्रिभुज के केंद्रक के लिए आप इनका उपयोग करें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये x और y का मान है। चलिए अब इसी बात पे हम लोग इसको हल भी कर लेते हैं। रखते हैं x1 क्या है। देखिए आगे x पीछे y, ये ध्यान रखिएगा। आगे x होता है, पीछे y होता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आगे x, हर जगह वही होगा, आगे x पीछे y। यहां भी आगे x पीछे
y, बस सब कुछ नहीं, जोड़ लीजिए। x1 कितना है, आप कहेंगे 5 है, x2 कितना है, आप कहेंगे 4 है, x3 कितना, आप कहेंगे 3 है, बटा में 3। y1 y2 लीजिए, कितना है, 0 है y1, y2 कितना है आपका 7 है, और y3 कितना है तो 2 है, बटा में 3 कर लीजिए। देखते हैं क्या निकल के आता है। 5 4 9 3, 12 बटा में 3, इसको जोड़िए, 7 2 9 बटा में 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 4 और 3। तो इसका नियामक कितना है, 4 और 3। इसका नियामक कितना है, 4 और 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 4 और 3। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आराम से आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को। एक बार देख लीजिए, मैं हमेशा आगे रहा, एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए कि किस तरीके से हमने बनाया। वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिएगा, इधर उधर करके, आराम से समझ में आ जाएगा। कई बार देखने से आराम से समझ में आ जाएगा। देख लिया आप सब, हो गया ना? ठीक, अब आगे देखते हैं। इस सवाल को देखिए, आलेखीय विधि से हल करना है। आलेखीय विधि से हल करना है। चलिए ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आलेखीय विधि से। आलेख मीन ग्राफीय विधि से, आलेखीय का मतलब ग्राफीय विधि से, उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये ग्राफीय विधि, ये ग्राफीय विधि जो बच्चे हैं ना, ये प्रायः कर ही लेते हैं क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। ये कम मेहनत में 5 नंबर प्रदान करने वाला सवाल है। 5 नंबर का पूछा जाता है ग्राफीय विधि, हमेशा नोट कर लीजिए इस चीज को। हमेशा ये 5 नंबर का पूछा जाता है। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं है। क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए मैं बताता हूं आपको आलेखीय विधि से कैसे बनाया जाएगा। ये भी हम लोग पता कर सकते हैं कि इसकी रेखा कैसे बननी है। फिर भी चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हल यहां से हम लोग करेंगे स्टार्ट। हल में सबसे पहले हम लोग लेते हैं समीकरण 1। 4x माइनस में कितना है 5y बराबर में कितना 20। समीकरण कितना है x। इससे क्या करना है बच्चों, हमें x और y का मान ज्ञात कर लेना है। यहां से हम क्या करेंगे, x का और y का मान निकाल लेंगे। ऐसे करके कॉलम हम लोग बनाएंगे जिसमें हमें 3 कम से कम मान x का और y का चाहिए, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक, इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। आप देखिए कैसे, चाहे आप x का मान रख लीजिए या फिर y का मान रख लीजिए। मैं y का मान रखने वाला हूं, यहां पे x का नहीं रखूंगा। आप चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए। तो मैं वैसा कोई मान रखूंगा जो उधर भी जाके कट जाए, 4 से भी भाग लग जाए, वैसा कोई हमें मान रखना है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए y की जगह पे मैं यदि 0 रखूं, y की जगह पे क्या रखूं 0, तो लीजिए रख देता हूं। y की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं 0, तो y जहां था वहां हमने क्या रखा 0। तो 4x माइनस 5 गुना 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 का फिलहाल अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो 4x बराबर में कितना आया 20, 4 5 6 20। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 5 निकल के आई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 5। फिर करने वाले पुनः। अब पुनः हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार x की जगह पे हम लोग 0 रख लेते हैं। x की जगह पे 0, पुनः x बराबर 0 लेने पे, मतलब वैसा काम करना है जो सस्ते में हो जाए, आसानी से हो जाए, ज्यादा झटका लगाना ना पड़े सवाल में। तो x बराबर 0 लेने पर, तो x की जगह पे यदि आप 0 लेते हैं तो देखते हैं y का मान क्या होगा। तो देखते हैं y का मान जो होने वाला है 4x माइनस 5y बराबर में कितना है 20। तो 4 x, चूंकि x की जगह पे इस बार 0 लेना है तो 5 गुना y। अब आप ये देख लीजिए, यहां पे 0 होके इसका तो खेल खत्म ही है कि नहीं, ये तो खत्म ही हो गया यहां पे, क्योंकि 0 भाई साहब ऐसा हैवी है ना, किसी को भी गुना करके अपने जैसा ही बना लेता है, इतना पावर रखता है 0। गणित में ये पावर है 0। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। तो माइनस क्या बचा 5, आप कहेंगे माइनस 5 बराबर में कितना 20। कितने से काटिएगा, आप कहेंगे 5 चौके 20। तो ये माइनस यहां आ जाएगा फाइनली, तो यहां पे -4 आया। देखिए कितनी आसानी से हमने बना लिया। पुनः कर लेते हैं, पुनः x का मान रख लेते हैं।
अब क्या मान रखिएगा बताइए, फटाफट बताइए। अब हम लोग क्या मान रखें जो सस्ता हो जाए, थोड़ा सा आसान हो। क्या मान रखें? 4x माइनस में 5y बराबर में 20, ये हमारा समीकरण है। क्या मान रखें जो कट जाए? तो हम यदि x की जगह पे यदि हम लोग 5 या फिर 3, x की जगह पे मान लीजिए यदि हम 2 रख लें तो 8 हो जाएगा, 12, फिर ये उससे कटेगा नहीं। ऐसा हम लोग को कुछ लें कि हमारा कोई मान निकल जाए। x की जगह पे यदि हम लोग y की जगह पे यदि 3 रख लेते हैं, मान लीजिए y की जगह पे 3 रख दें तो 5 3 15, फिर भी 4 से भाग नहीं लग रहा है। तो ऐसा कौन सा मान रखा जाए? तो प्राय इस टाइप के, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है। अब देख लीजिए प्राय अब किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जो यहां पे अब दिक्कत हो गया। अब हम क्या करें, कौन सा मान लें जो हमारा हो जाए? और अब हम लोग लेंगे उल्टा। अब जैसे y का मान हम लोग क्या रख चुके हैं 4। अब क्या करते हैं, अब -4 ले चुके हैं ना, +4 लेके देख लेते हैं एक बार हम लोग क्या लेते हैं +4, y की जगह पे क्या रख लेते हैं -4 ले चुके हैं, अब +4 लेके देखते हैं। +4 यहां पे पुनः y बराबर 4 लेने पर तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए करते हैं फटाफट। 4x माइनस 4 पंचे 20 बराबर में कितना हो गया 20। तो 20 ये माइनस इधर आके कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो गया, 4x बराबर में 20 20 40 और ये काटा 10 बार में, तो x का मान कितना निकला 10 निकला। तो 10 वाला हमें ग्राफ भी लेना पड़ेगा, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अभी हम लोगों ने एक निकाला, इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक अगला पेज लेता हूं। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन सा है, क्या है 3x प्लस 5y बराबर 15। तो समीकरण को नोट कर लेते हैं। 3x प्लस 5y बराबर 15 क्या है 3x प्लस 5y बराबर 15। अब इसका भी हमें ऐसे ही करके मान लगाना है, यहां पे ये लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं, यहां पे x का मान, यहां पे y का मान। हमें 3 मान कम से कम कोशिश करना है, ले कम से कम 3 मान लेना है हमें। तो ये इसमें 3 मान हमें भरना है। तो अब यहां पे भी हमें वही शॉर्टकट सोचना है जो कट जाए। चलिए y बराबर 3 लेते हैं। y बराबर क्या लेंगे हम लोग 3। तो y की जगह पे 3 लेते हैं, y की जगह पे क्या लेते हैं 3। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो लूं वही, आपकी जो इच्छा है वो लिख सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप 3 लीजिए। y बराबर 3 लेने पर कितना हो जाएगा 3x प्लस में 5y बराबर में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए तो कहां है y, यहां y की जगह पे हम लोग कितना लेने वाले हैं 3। तो 5 दिया 15, तो 3x बराबर 15 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 0। 3 से यदि 0 में भाग लगेगा तो भी क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर 3 लेने पर हमारा x का मान कितना आया 0 आ गया। चलिए पुनः अब उल्टा लेते हैं, पुनः हम लोग क्या लेंगे, अब y बराबर 0 ले लेते हैं। y बराबर क्या ले लेते हैं 0, पुनः अब y बराबर 0 लेते हैं। पुनः y बराबर 0 लेने पर, पुनः y बराबर 0 लेने पे, तो y का मान 0 यही लेना है। समीकरण है हमारा 3x प्लस में 5y बराबर में 15। तो y का मान क्या लेना है इस बार 0। तो वैसे ही y की जगह पे 0 लेने पे इसका खेल खत्म ही है, ये तो यहीं पे कंज्यूम हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3x बराबर 3x बराबर में क्या बचा, चूंकि ये 0 तो खत्म है, 0 ही हो जाएगा, इसको ज्यादा लिखना ही नहीं है। 3 5 कितना हो गया 15। तो x का मान कितना निकला बच्चों 5 निकला, यहां 5 लिख लीजिए।
x की जगह पे कितना निकला 5। आगे लेते हैं, आगे क्या लें जो हमारा सस्ते में काम हो जाए, बहुत ही वैसा हम लोग सटीक मान लेते हैं। 5 तिया भी 3 भी ले चुके हैं, 0 भी ले चुके हैं। अब हम लोग लेते हैं, यदि हम लोग माइनस लेके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब हम लोग y की जगह पे -3 ले लेते हैं। y बराबर -3 लेने पर, -3 लेने पर, तो y की जगह पे -3 लेना है। 3x प्लस में 5y बराबर में कितना है 15, और जहां y है वहां पे हमें लिखना है -3। 5 गुना -3 बराबर में कितना हो जाएगा 15। तो 3x प्लस माइनस -15 हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा 15। तो ये 15 जो माइनस है बराबर के उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। तो इसको काट लीजिए 10 बार में, हमारा हो गया x बराबर 10। तो y की जगह पे -3 लेने पे x का मान कितना आया 10। फाइनली अब हमारा दोनों हो चुका है, हम लोग दोनों का मान ले चुके हैं। अब हमें करना है कुछ ग्राफ, तो इसके लिए हमें कुछ ग्राफ डिजाइन हम लोग कर लेते हैं। चलिए मैं यहीं पे ग्राफ लेके दिखाता हूं। तो एक यहां पे हम लोग इस जगह में हमें ग्राफ लेना है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने x अक्ष को रखा है, और ठीक है ऐसे करके हम लोगों ने ले लिया है इसको। चलिए अब इसको रखते हैं, ये तो x हो गया, और इस साइड में हम लोग लिखते हैं -x, यहां पे हम लोग लिखते हैं y, यहां पे लिखते हैं -y। हालांकि इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ग्राफ कॉपी आपको एग्जाम में दिया जाता है, बना के दिया जाएगा। मेरे यहां पे कॉपी नहीं है, इसी ये कारण है कि अब बीच में यहां जो होता है ना वो 0 होता है। कितना होता है यहां पे 0। चलिए फटाफट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं एक बार। यहां पे हम लोग 1 रख लेते हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक लेना है क्योंकि 10 तक हम लोगों ने बनाया, x 10 तक ही जाएगा। और उसके बाद यहां भी वही चीज लेते हैं, -1 -2 -3 -4, ऐसे करके हमें क्या करना है फटाफट 10 तक लिख लेना है। यहां भी वही चीज करना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 माइनस में 10। यहां भी वही चीज करना है, इधर भी वही चलना है। यहां पे माइनस नहीं होगा हमारा, यहां पे आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहां पे इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा सा रख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे पॉइंट लगा लेंगे, नहीं तो एक जैसा ही दिखने वाला है ये। तो कितना हो गया ये 4 3 2, तो ज़्यादा बड़ा हो गया। 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे बस वो डॉटेड हम लोग लिख लेंगे जहाँ से हमें खींचना है, ऐसे करके। ठीक, अब आते हैं, अब जो हमारे पास है हम लोग एक बार दोनों को कलेक्ट कर लें एक जगह पे। जैसे एक हमने बनाया था ये, एक हम लोगों ने ये बनाया था, क्या था हमारा, यहां देख लीजिए x
x का जो मान था 5 0 10, y का मान था 0 4 लिख लेते हैं। यहां पे भी उसको यहां बना लेते हैं इस जगह, ताकि हमारे पास सुविधा हो जाए उसको भी करने में। एक जगह रहेगा तो x और यहाँ पे y। तो x का जो मान था, तो x का मान हम लोगों ने वहां देखा था 5 0 और 10, और y का जो मान था यहां देख लीजिए, y का मान था 0 4 4, 0 4 4, 0 4 और 4। ठीक, अब देखिए किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं इसको। अब इसको कैसे करेंगे अब आप देख लीजिए। क्या लेना है, पहले एक ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, x 5 y 0। तो x 5, तो 5 बच्चों प्लस में है, तो प्लस में तो +5 की तरफ चलेंगे, x 5। चलिए हम लोग आए यहां पे, मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। तो x 5 कहां है, यहां है, इस जगह x 5 है, और y 0 0 मतलब खत्म, कुछ नहीं। तो हमारा एक तो यहीं पे बन गया, एक हमारा कहां बन गया, यहां। नेक्स्ट क्या है, x 0 है और y -4 है, तो -4 में यहां आना पड़ेगा। x 0 है तो खेल खत्म है, और y -4 है तो आप कहेंगे यहां पे बना, इस जगह। और क्या है, x 10 है और y 4 है। x कितना है, 10, सबसे पहले x 10 यहां है, अब y -4। तो इसको यदि एक बार मिलाना चाहे तो ये कहां मिल रहा है, तो कोना कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है। तो बाकी शेष जो है ना, इसको हम लोग मिटा लेंगे, मिटाने का काम करेंगे। ठीक है, जहां कोना कोना मिल रहा है वो रखने वाले हैं हम लोग। ठीक, क्या आपको लगता है कि यह एक सीधे में है? ये थोड़ा सा मैं हस्तलिखित बना रहा हूं, शायद इसीलिए नहीं मिल रहा है, नहीं तो आप इसको फिर भी सीधा दिख रहा है। ये थोड़ा हाथ से है जिसकी वजह से नहीं हो रहा, लेकिन ग्राफ में आप बनाएंगे मिस नहीं होगा, ये पूरा सीधा होगा। आप इसको मिला लीजिएगा, वो तो हम लोगों ने एक अंदाज सा रखा है कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो एक तो लाइन मिल गया, इसके लिए आप समीकरण लिख लें। समीकरण क्या है, या फिर इससे पहले आप सारे पॉइंट्स को लिख लें, यहां पे सारे पॉइंट्स को लिख लेना। इस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट्स को कहते हैं 5 और 0, तो यहाँ पे वो 5 और 0 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट्स को कहते हैं 10 और 4, तो यहाँ पे 10 और 4 लिख लेंगे। और इस पॉइंट को हम लोग भी लिख लेंगे 0 और -4, 0 और -4। अभी नहीं, अभी हमारा निकला नहीं, अभी x का मान और y का मान आंसर भी हमें प्राप्त करना है। तो एक और बनेगा, चलिए बना के देखते हैं। एक और बनेगा, एक और क्या बनेगा, अब x 0 है y 3 है, x तो 0 यहां है, y 3 है, तो y 3 एक पॉइंट यहां बना। आगे आते हैं, फिर x 5 है y 0 है, तो y 0 है तो छोड़ दीजिए, जो 0 है उसका मान नहीं खत्म है। x 5 है तो x 5 कहां है, यहीं पे बन रहा है, बन रहा है ना, यहां पे बन रहा है। मैंने यहां पे ज्यादा हाईलाइट कर दिया, देख लीजिए। फिर x 10 है y -3 है, x 10 है और y -3 है, तो कहीं ना कहीं आप यदि देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको बना के दिखाऊं तो मुझे लग रहा है कि यहां मिलेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, ये तो मैं हाथ से बना रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा इधर उधर हो सकता है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आप जब बनाएंगे उसको ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका एक्यूरेट मिलने वाला है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि यहां पे आपस में मिला? हाँ, मिल तो रहा है। तो इसकी जहां कटान बिंदु होती है वही उसका आंसर हो जाता है। तो ये कट कहां रहा है आपस में, 5 और 0 पे कट रहा है। किस पे कट रहा है, क्योंकि 5 पे ही दोनों आपस में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 5 पे ही मिल रहा है। क्योंकि अब यहां पे देखेंगे, हमारा जो x और y का मान निकालना चाहे तो x का 5 पे कट रहा है, तो x का मान 5 हो जाएगा। क्यों x का मान 5, इसीलिए क्योंकि x अक्ष पे कट रहा है, y अक्ष पे कटता है इसी तरीके से, तो y का मान 5 होता है, बाकी शेष y हमारा 0 हो जाता है। बच्चों ये 5 और 0 ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको यदि आप ग्राफ पे बनाएं तो बहुत ही हैवी और सुंदर बनने वाला है। लेकिन हम लोगों ने ग्राफ पे नहीं, एक तो आपको दिखाया कि नहीं हम ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से। एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए, ये देख लीजिए हम लोगों ने क्या किस तरीके से सारे स्टेप हमारे क्या थे, ये सारा देखिए। इसके बाद आप यदि ये आपने देख लिया तो आप इसको ये भी देख लीजिए। इधर बच्चों ये एग्जाम में हमें 5 नंबर दिलाता है, इसमें कुछ नहीं है, अपने मन से सारा काम करना होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।